आज मैं आपको एक ऐसी रोचक और सच्ची घटना लेकर आया हूं। कहानी है बड़ौदा के पास छानी गांव की। वहां पे अपने मनसुख राम मास्टर और उजमा बाई रहते थे। उजमा बाई बड़ी धार्मिक और दयालु और मनसुख राम पूरे नास्तिक। समय था, एक बार सिद्ध संतों का एक टोला निकला अयोध्या से डाकोर रणछोड़ दास जी के दर्शन करने के लिए। वो जैसे ही छानी गांव में रुके, उजमा बाई ने बोला कि हे संत महोदय, मेरे यहाँ भोजन लीजिए। उनके यहाँ भोजन लेने के बाद जब तृप्त हो गए संत महात्मा, तो उन्होंने बोला कि कुछ मांग बेटी। तो उसने बोला, वो जबकि निसंतान थे, उन्होंने संतान नहीं मांगी, उन्होंने मांगा कि रणछोड़ दास जी के प्रति मेरी भक्ति बनी रहे और मेरी भक्ति बढ़ती रहे। वो सुन के ताजुब हो गए कि इतनी भक्ति वाली महिला। वो जाते जाते उन्होंने मनसुख दास जी के सिर पे हाथ फेरा। वो हाथ ऐसा स्पर्श हुआ कि मनसुख दास जी के 3 दिन के अंदर अंदर उनके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया कि वो नास्तिक से आस्तिक बन गए। और उनके मन में आया कि मुझे डाकोर रणछोड़ दास जी की हर पूनम भरनी है। और उसके बाद उन्होंने क्लास के अंदर भी क्या क्या, एक कुर्सी पे रणछोड़ दास जी की चित्र रखते थे और फिर वो पाठशाला में बच्चों को प्रार्थना और अध्यापन कराते थे। और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई के साथ आध्यात्मिक भी पढ़ाना चालू कर दिया। वो समय था, गायकवाड़ फैमिली सरकार चला रही थी। तो जैसे अच्छे आदमी होते हैं, तो अच्छे आदमी से जलने वाले भी 2-5 गांव में होते हैं। तो वो 5 लोगों ने इनकी शिकायत की वहां के शिक्षा अधिकारी से कि आप आइए, मनसुख राम जी बराबर नहीं पढ़ाते, आप इनको निकालिए और दूसरे मास्टर को लगाइए। बार बार शिकायत करने पर वहां से एक शिक्षा अधिकारी आया। शिक्षा अधिकारी जैसे ही आए, तब वो प्रार्थना चल रही थी और प्रार्थना में जैसे ही बैठे, वो इतने अभिभूत हो गए। और वो जब संस्कार वगैरह देखा ना, वो शिकायत तो दूर की बात है, उन्होंने उस जमाने में 5 रुपया उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। बोले, मैं आपकी जैसी मैंने शाला नहीं देखी। वो चले गए। इधर गांव वालों को मालूम पड़ा कि अपना तो किया धरा, सब चला गया। वापस 2-3 महीना हुआ कि वापस इन लोगों ने शिकायत की और लिखा कि साहब, जो पिछला शिक्षा अधिकारी आया था वो इनका रिश्तेदार था, अब नया शिक्षा अधिकारी भेजिए। अब वो बार बार शिकायत करने के बाद उन्होंने नया शिक्षा अधिकारी भेजा। वो नए शिक्षा अधिकारी जब आए, इधर आए, प्रार्थना सुनी और जब बच्चों के संस्कार देखे और जो 2 घंटा वहां रुके, तो उन्होंने बोला कि पूरा बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई पाठशाला नहीं है जहां इतने संस्कारवान बच्चे हैं। और वो खुश होकर 10 रुपया बढ़ा के चले गए। अब ये बात जैसे उनको चली, गांव वालों को पता लगी, अब उनके काटे खून नहीं। उन्होंने बोला, हम लोगों ने इतनी मेहनत की। इस बात को 6 महीने 12 महीने और निकल गए। उसके बाद इन लोगों को मालूम पड़ गया कि पूनम भरने मनसुख दास जी हर बार डाकोर जाते हैं। तो पूनम के दिन इन्होंने लिखा कि आप पूनम के दिन आइए और हम आपको पाठशाला की स्थिति बताते हैं। तो बार बार शिकायत के ऊपर सबसे बड़ा जो शिक्षा अधिकारी था वो आए और पूनम का दिन था। इधर तो मनसुख दास जी रणछोड़ दास के डाकोर चले गए और उधर जाके देखे और पुजारी जी को बोला, पुजारी जी आज इसमें तेज नहीं है। पुजारी जी बोले, हम भी कई सालों से पूजा करते हैं पर आज मुझे भी तेज नहीं। अरे तेज तो कहां से हुए, रणछोड़ दास जी खुद मनसुख राम का वेश भरकर वो पाठशाला में बैठ गए। और जैसे ही शिक्षा अधिकारी आया और जैसे ही वो, इधर तो रणछोड़ दास जी खुद विराजमान थे मनसुख राय के वेश में, और वो जब चला तो वो जो शिक्षा अधिकारी आया था उसने जीवन में ऐसा कोई मास्टर नहीं देखा। वो तो अभिभूत हो गया और वो बोलने लगा कि आपकी तनख्वाह 5-10 नहीं, कम से कम 15 रुपया बढ़ाने जैसी। और 15 रुपये उसने बढ़ा दिए। बच्चों के संस्कार देखे। फिर उन्होंने, जब गांव वालों ने बोला कि सब इनसे आप आड़े टेढ़े सवाल करो बच्चों से, तब उन्होंने सवाल किया, राम ने कंस को कैसे मारा, दिन को मारा कि रात को मारा, यानी आड़े टेढ़े सवाल। तब बच्चों ने जवाब दिया कि सर, राम ने रावण को मारा और कृष्ण ने कंस को मारा। तब उन्होंने बोला कि ये देखो, 3री क्लास का बच्चा भी इतना जानता है। और जाते जाते उन्होंने उनका 15 रुपये पगार बढ़ाई और शाम को 4 बजे वो छानी स्टेशन आए। इतने में ट्रेन जैसी आई, वही ट्रेन जो बड़ौदा से आती थी, डाकोर से, वो बड़ौदा जाती थी। तो वहां पे जैसे इनका मिलना हुआ तो बोले, ये शिक्षा अधिकारी बोले, मनसुख राम जी आप इधर, अभी तो आप स्कूल में थे। बोले, सर नहीं, मैं तो आज पूनम भरने डाकोर गया था। बोले, क्या बात करते हो, आप मेरे साथ दिन भर थे, आप गांव वालों को पूछो, बच्चों को पूछो। बोले, नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सीधा डाकोर पूनम भरने गया था। जब ये बात मनसुख राम जी को मालूम पड़ी ना, और मनसुख राम जी को जब मालूम पड़ा कि भगवान खुद मेरे वेश में आए थे, तब उनके आंखों से पानी गिर गया। वो शिक्षा अधिकारी को बोले कि सर, मेरा रिजिग्नेशन ले लीजिए। भगवान को अगर मेरी नौकरी करनी पड़े, ऐसे मुझे नहीं करना है। उनको बहुत बनाया गया पर नहीं माने। और वो उसके बाद पूरा जीवन उन्होंने एकदम भगवत सत्संग में निकाला। आज भी आप छानी गांव में तालाब के किनारे उनकी समाधि बनी हुई है। ये अपने को बताता है कि अगर परमात्मा की सेवा करे और परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति होना, तो परमात्मा खुद अपने लिए आता है। तो बोलो डाकोर रणछोड़ दास जी की जय।